स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगस्त से पढ़कर फिजिक्स में आप 95 स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें इस वीडियो को कम से कम 3 तरीके के स्टूडेंट देख रहे हैं। एक तो वो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो आज से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। दूसरे वो जो थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और तीसरे वो स्टूडेंट जो जुलाई से ही सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले वो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। और दूसरे वो जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तीसरे वो स्टूडेंट हैं जो लगातार, ठीक है, लगातार पढ़ रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट जुलाई से लगातार पढ़ रहे हैं केवल वही 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जो आज से अपनी स्टडी शुरू करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। जो आज से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं वो भी स्टूडेंट 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और अच्छे से एक एक टिप्स जो आपको दिए जा रहे हैं उसे अब अगर आप फॉलो करते हैं तो सच में आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इस चैनल से 95 प्लस स्कोर किए हैं, जिसका लाइव प्रूफ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंटों को जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो अपनी तैयारी आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जुलाई से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बस उनको थोड़ा सा और मोटिवेट करने की जरूरत है। क्योंकि वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, वो उन्हीं को प्रॉपर ढंग से पता है। ये तो हम देखने नहीं जा रहे हैं कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, या जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो चीजें आपकी तैयार हुई हैं या तैयार नहीं हुई हैं, उसका हम आकलन कैसे करें। तो वो सारी चीजें भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और क्या चीज आपको ऐसी है फिजिक्स में जो परेशान करती है, या फिजिक्स में कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आपको दिक्कत पैदा करती है पढ़ने में, ठीक है। चलिए, जो छात्र इस वीडियो को शुरू करेंगे वो क्या करें, तो देखिए, जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं, आज से शुरू करने वाले हैं, तो अब आप चैप्टर नंबर 1 से अपनी शुरुआत ना करके बेहतर यह होगा कि जहां पे हम हैं, जैसे मान लीजिए 4 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम आज से अपनी पढ़ाई शुरू करें, तो हम ये आपको सजेशन नहीं देंगे कि आप जाइए चैप्टर नंबर 1 से जो है अपना स्टार्टअप कीजिए। आप चैप्टर नंबर 1 को अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक कीजिए और जहां से हम शुरू कर रहे हैं, अब चैप्टर नंबर 5 अगर हम जब शुरू करेंगे तो आप हमारे साथ चैप्टर नंबर 5 से अपनी शुरुआत करें। और बाकी के जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, उन चैप्टर को आप क्या कीजिए, संडे जिस दिन क्लास नहीं चलती, जिस दिन क्लास ऑफ रहती है, संडे आपके पास पर्याप्त समय होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा संडे आप पढ़ने में ही व्यर्थ कर दीजिए। आप और भी अदर एक्टिविटी कीजिए, खेलिए कूदिए, सब काम कीजिए, उसी में थोड़ा सा समय निकालिए संडे, और जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं उसको आप पढ़ते चलिए, ठीक है। और जब वो चीज़ें रिवाइज की जाएगी तब वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या बीच बीच में छोटे मोटे डाउट हो, हम आपको क्लास के लास्ट में हमेशा 5 मिनट का मौका देते हैं कि आप 5 मिनट में जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ भी आप अपना पूछ सकते हैं। पहली बात, जो छात्र इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं वो क्या करें, वो हमारे साथ चले, ठीक है। वीडियो के साथ शुरुआत करें, ठीक है। वीडियो के साथ जो चैप्टर शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहां से शुरुआत करें, ठीक है। अब ये नहीं कि हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं और आप चैप्टर नंबर 1 लेके बैठे हुए हैं, तो ना आप चैप्टर नंबर 5 के कोई डाउट पूछ सकते हैं और ना ही चैप्टर नंबर 1 के। तो बेहतर यही है कि जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं आप साथ चलने का प्रयास करें। अगर आप साथ चलेंगे तो सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। दूसरी बात,
हर संडे, ठीक है, हर संडे जो आपका पीछे का सिलेबस छूट गया है उसे आप रिवीजन करते चलें, ठीक है, जो आपका पीछे का सिलेबस छूट गया है उसको आप रिवीजन करते चलें, ठीक। तो इस तरीके से आप साथ साथ चल सकते हैं। ये उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, आज शुरू कर रहे हैं। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो अपना क्या करें, एक टारगेट फिक्स करें। हर एक स्टूडेंट अपना एक टारगेट फिक्स करें, ठीक है, अपना एक टारगेट बनाओ कि हमें फिजिक्स में इतना स्कोर करना है, फिजिक्स में आपको 90 लाना है या 95 लाना है, ठीक है, या 85 लाना है, जो भी आपको लाना है अपना एक टारगेट बनाइए। और टारगेट ये मान के चलिए, टारगेट कभी आप छोटा मत रखिए, टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, ठीक है। टारगेट बड़ा रखेंगे तो उससे फायदा होगा, टारगेट छोटा रखेंगे, पता चला आप टारगेट बना रहे हो कि हम 60% पा जाए बहुत है या पास हो जाए बहुत है, ठीक है। तो ऐसे टारगेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे टारगेट का मतलब तो ये हो गया फिर आप जबरदस्ती काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती वाला काम ना करें, आप अपना एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट के हिसाब से अपनी स्टडी करें। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब चाहे जो स्टूडेंट अभी शुरू कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, ये तीनों के लिए टारगेट सेट कीजिए। उसके बाद डेली हर एक सब्जेक्ट को, जैसे आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स को डेली कम से कम, ज्यादा नहीं, बस 2 आवर का समय दीजिए, 2 घंटे का समय दीजिए आप सेल्फ स्टडी के लिए। और अगर 2 घंटे भी नहीं दे रहे हो तो कम से कम, अब इससे कम तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, कम से कम 1 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए समय दीजिए। और इस सेल्फ स्टडी में ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं या वीडियो आप देख रहे हैं वो 1 घंटा मान लिए, स्कूल में पढ़ाया गया वो 1 घंटा मान लिए, कोचिंग में पढ़ाया गया वो 1 घंटा मान लिए, ये सब चीजें छोड़कर सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम आप 1 घंटा डेली दीजिए, कम से कम 1 घंटा आप डेली दीजिए। अब उस 1 घंटे में करना क्या है आपको, जो भी चीजें पढ़ाई जाए स्कूल, कोचिंग या यूट्यूब पे या हम ही पढ़ाएं, कोई भी पढ़ाए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उन चीजों को आप घर पर रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आप डेली का डेली जो चीजें आप पढ़ कर आ रहे हैं, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो डेली आप रिवाइज कर लेते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा इसका फायदा आपको मिलेगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों को नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 है, और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर, तो इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 100 रुपए का छूट मिल जाएगा, ठीक है। 10% छूट के लिए, छूट पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास नोट, साथ साथ पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेगा, 3 साल के पेपर मिलेंगे, और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी मिलेगा। और ये मॉडल पेपर आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का होगा। ये समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उससे आसान ये आपका मॉडल पेपर नहीं रहेगा। अगर आप मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व कर ले गए तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, अगर किसी को पेमेंट करने में कोई समस्या हो रहा तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया 7084817009, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, नवंबर तक एक टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि नवंबर तक हर हाल में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। नवंबर तक सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है कैसे भी करके। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखा जाए टोटल आपके 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। टाइम आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने का है, ठीक है। 4 मंथ का आपके पास टाइम है, 4 मंथ आपके पास प्रॉपर समय है। और इस 4 मंथ में आप ऐसा टाइम टेबल सेट कीजिए कि 14 चैप्टर हम आसानी से कर सकें, ठीक है। तो अगर एक महीने में आप 3 से 4 चैप्टर, अब ये नहीं कि हर महीने में 4-4 चैप्टर का ही टारगेट सेट कीजिए। कोई चैप्टर ऐसे भी हैं जो ज्यादा समय ले रहे हैं, या जो कोई चैप्टर ऐसे हैं जो एक महीने में आप 3 ही कर सकते हैं। तो एक महीने में लगभग 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो। और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो आप 2 दिन में, 3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजी चैप्टर भी हैं, थोड़े लेंदी भी चैप्टर हैं, तो इन सभी चैप्टर को
कंबाइन करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार मोस्टली आप क्या करें, लगभग 1 महीने के अंदर 3 से 4 चैप्टर आप कंप्लीट करिए। ठीक है, 3 से 4 चैप्टर आप कंप्लीट करिए। और ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जितने चैप्टर हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं आप उतना साथ साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद पहला टारगेट ये, ठीक, कि अब पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है उसके वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर यूपी बोर्ड की हम बात करें तो यूपी बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा जो है कम हुआ है, क्या क्या टॉपिक कम हुआ क्या नहीं कम हुआ उसकी वीडियो में बता चुका हूं। तो जिस भी बोर्ड के बच्चे हैं सभी बोर्ड के बच्चे बोर्ड की साइड से अपना अपना सिलेबस निकाल लें, अपना अपना सिलेबस निकाल लें और ये देखें कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक बचे हैं जिसे हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हटाए जा चुके हैं। ठीक है, अब पेपर में क्या आएगा, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका टोटल 4 भागों में डिवाइड होता। ठीक है, पहला जो है बहुविकल्पीय में, पेपर आपका टोटली 4 भागों में डिवाइड होता है बहुविकल्पीय में। उसके बाद अति लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इन 4 भागों में ये पूरा पेपर आपका डिवाइड होता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, विस्तृत उत्तरीय पर फोकस करते हैं, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय इन दोनों पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सोचते हैं जो बड़े बड़े अंक वाले हैं पहले उनको तैयार कर लिया जाए, फिर छोटे छोटे अंक वालों को जाने दो। ठीक है, छोटे छोटे अंक वालों को जाने दो। ये तरीका थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, ये तरीका सही है लेकिन बहुत हद तक नहीं सही है। इसमें दिक्कत कहां पे आ जाती है, उसमें दिक्कत यहां पे आती है कि अगर आप हमेशा और हमेशा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की तरफ ही जाएंगे तो यहां से आपके बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न छूट जाएंगे। बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिला के लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 नंबर यहां से आपका गया, 15 नंबर यहां से आपका बिल्कुल टोटली गया। तो 70 में 15 तो ऐसे निकाल दो, बचा आपके पास कितना, 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर। अब उसमें से भी कुछ क्वेश्चन में अगर मिस्टेक करके आ गए, कुछ क्वेश्चन नहीं सही से कर पाए, मात्रक लिखना भूल गए, बीमा लिखना या कटपिट करके आ गए, तो 8 से 10 नंबर वैसे चला गया, 45 नंबर पे आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो राइटिंग में 1-2 नंबर कट गया, तो ले दे के आप 35 से 40 के आसपास रह जाते हैं। ले देके 35 से 40 के आसपास रह जाते हैं अगर आप केवल और केवल विस्तृत उत्तरीय पर फोकस करेंगे तो। इससे बेटर ऑप्शन यह है कि आप विस्तृत उत्तरीय तो फोकस करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है विस्तृत उत्तरीय के साथ साथ आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीयों पर भी ध्यान देकर चलें। ठीक है, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीयों पर भी ध्यान देकर चलें। और जो बहुविकल्पीय हैं, ये बहुविकल्पीय जो है जितना हम आपको करवा देंगे उतना लगभग सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, बहुविकल्पीय के लिए आपको लोग बहुत ज्यादा परेशान है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत, ये तीनों को अगर आप एक साथ लेके चल रहे हैं तो आपका कोई भी सेक्शन नहीं छूटेगा, यहां तक कि बहुविकल्पीय का भी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये टोटल 20 नंबर का आता है, लेकिन ये भी 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो डेरिवेशन में, ठीक है, और दूसरा जो है न्यूमेरिकल। एक डेरिवेशन और दूसरा जो है न्यूमेरिकल। और साथ ही साथ इसमें कुछ अच्छे खासे थ्योरी वाले भी क्वेश्चन जैसे हाइगेंस के द्वितीय तरंगों के सिद्धांत वगैरह हो गए, तो ये भी इसमें 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरी वाले टाइप। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। डेरिवेशन को कैसे तैयार करें, डेरिवेशन कैसे करें, ये वीडियो अभी कल ही मैंने आपको बना के दिया है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर भी वीडियो हम आपको बना चुके हैं, इसको भी आप देखिए। और रह गई बात थ्योरी के, तो थ्योरी की वीडियो हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे कि थ्योरी को हम कैसे याद करें कि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। अब अगर आप अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट कर लिए, सबसे बड़ी बात यह है आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर जी तो नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, अब उसके बाद हम करें क्या। अब उसके बाद देखिए, इसी के बाद तो मेन लड़ाई है। नवंबर तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप चुपचाप ये देखिए जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक
ठीक है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी आपको बताता रहता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? कम से कम लास्ट 3 साल के पेपर उठाइए और उस लास्ट 3 साल के पेपर में ये देखिए कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को एक साइड चैप्टर वाइज लिखिए, ठीक है। ये नहीं कि पेपर निकाल के रख लिए, बार बार उसी में से देख रहे हैं। पहला देखे, पहले सेट में देख रहे हैं तो 2 क्वेश्चन चौथे चैप्टर से है, 1 क्वेश्चन 8वें चैप्टर से, 2 जो है 14वें चैप्टर से है। तो इस तरीके से बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमें क्या करना है कि पहले दूसरे 14 चैप्टर का एक अलग अलग, ठीक है, 14 आपको पेज रखने हैं और पेपर में ये देखना कि पहले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसको पहले चैप्टर के पेज पे। तो हर एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज आप डिवाइड कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो किस चैप्टर के, पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे से कितने पूछे गए हैं पिछले लास्ट 3 साल में, ठीक है। क्योंकि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में 20 से 30% ही नए क्वेश्चन आते हैं और लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट रहते हैं, ठीक है। 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए जाते हैं और 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल नए पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये जरूरी नहीं कि हर साल नए ही पूछे गए, कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि पेपर आपका लगभग 75 से लेके 90% तक जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको खास ख्याल रखना है। तो कम से कम 3 साल का पेपर लीजिए। 3 साल का पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उन पेपरों में किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको आप चैप्टर वाइज नोट कर लीजिए और साथ ही साथ जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए। इतना करने के बाद फिर चैप्टर वाइज कर लिया। अब चैप्टर वाइज काम करने के बाद हमें अनसॉल्व पेपर लेना है। अनसॉल्व पेपर में पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करना है। ये सारी बातें हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद की, ये सारी बातें हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो कम से कम आपको 3 साल के पेपर भी अच्छे से पूरे सॉल्व कर लेना है। पेपर सॉल्व करने के बाद फिर आपको 3 जो मॉडल पेपर यहां पे बना के दिया जाएगा, मॉडल पेपर, ठीक है, उसे आपको सॉल्व करना है। अगर मॉडल पेपर में आप 70 में 65 या 68, ठीक है, या 60 स्कोर कर लिए तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आप मॉडल पेपर यानी कि सैंपल पेपर में इतना स्कोर कर लिए हैं तो ये मान के चलिए 60 कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, 68 कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और 65 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो ठीक ठाक तैयारी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और अगर तैयारी में कहीं कोई कसर रह गई है तो उसे, उन चैप्टर को या जिस चैप्टर में समस्या आ रही है उसे आप उसको दोबारा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिससे हम अपनी स्टडी को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी आप दूसरों के बताए हुए टाइम टेबल को ना फॉलो करें। आप अपना टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाएं। आपको कब समय मिल रहा है, कब आप फ्री हैं, कब आपको ऐसा समय मिल रहा है जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो कम से कम पढ़ने का जो टाइम है आप उस टाइम में सेट कीजिए अपने टाइम टेबल को जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। अब पता चला बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत जगह बताया जाता है कि आप सुबह उठकर पढ़िए, सुबह उठकर पढ़िए, सुबह उठकर पढ़िए। सुबह का पढ़ा हुआ ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि सुबह की पढ़ी हुई चीजें जल्दी याद रहती। लेकिन अब ऐसे भी फैमिली हैं जहां पे फैमिली छोटी है जिसमें मैक्सिमम लोग क्या है, जॉब वाले हैं या जो भी हैं, ठीक है, सुबह उठे नाश्ता पानी सब लोग एक साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी खटर पटर में क्या तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे हमेशा यही कहते हैं कि आप अपना टाइम टेबल जो है दूसरों के बताए हुए अनुसार ना चल के बल्कि आप अपना टाइम टेबल अपने समय के अकॉर्डिंग, कब हमें खेलना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब जागना है, कब समय हमको मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट करें। और टाइम टेबल ऐसा सेट करें कि सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम अभी 1 आवर सफिशिएंट है, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 1 आवर अभी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। कम से कम 1 घंटा, अगर हो सके तो 2 से 3 घंटा भी आप सेल्फ स्टडी कीजिए एक सब्जेक्ट पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब
इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ये इतना जरूर कमेंट करके बताइएगा कि फिजिक्स में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें भी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। और आई होप कि ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे और इन सभी चीजों को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर इतनी चीजें आप अच्छे से करते हैं तो फिजिक्स में आपका 90 से लेकर 95% कहीं नहीं गया है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं जितनी चीजें बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आई होप अच्छे से सभी लोग समझ गए होंगे। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस किस टॉपिक ऐसे हैं फिजिक्स के जो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।